नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सबसे पहले आपको मऊ लिए चलते हैं। मोदी बोल रहे हैं, भावना नहीं है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतने के लिए प्रयास करे, लोकतंत्र में उनका हक है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत करे, ये उनका हक है। भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए भांति भांति की कोशिश करे, लोकतंत्र में वाजिब है। लेकिन भाइयों बहनों, सपा और बसपा दोनों को तीसरे दौर के बाद जब ये पक्का हो गया, अब उनके जीतने की संभावना नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मैं समाजवादी और बसपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए जितना करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है, अब ज्यादा उसे परेशानियों में मत डालिए। आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए, उन्होंने दिया था। यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? वो दूर दूर है वो भी देंगे, पूरी ताकत से देंगे? आप बताइए भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आज रशिया में भी हिंदुस्तान की जय जयकार है कि नहीं है? आज जापान में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? आज पूरे दुनिया में वाहवाही हो रही है, क्या कारण है? पूरी ताकत से बताइए क्या कारण है? जी नहीं, मोदी मोदी नहीं, ये जो दुनिया में जय जयकार हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई। और इसके कारण मोदी आज दुनिया में जहां भी जाता है, दुनिया के बड़े से बड़े नेता से जब हाथ मिलाता है, तो सामने वाले नेता को मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हम चाहते हैं
कि हिंदुस्तान में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का भी जय जयकार हो? आप चाहते हो उत्तर प्रदेश का जय जयकार हो? उत्तर प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में होना चाहिए, सब कोई उत्तर प्रदेश की वाहवाही करे, ऐसा होना चाहिए। अगर ये करना है तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनानी होगी। उनका तो बिगड़ा है, समाजवादियों की नाव डूब चुकी है, बसपा का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है, भतीजा भी कैसे बच्चों उसका रास्ता खोज रहा है, बुआ भी परेशान है कि भतीजे ने क्या करके रख दिया। न भतीजे का मेल बैठ रहा है, न बुआ जी का मेल बैठ रहा है। अगर मेल बैठ रहा है तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का बैठा है भाइयों बहनों। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। जब मैं लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था तब मेरा भाषण है, कोई जाकर के देख सकता है, आज भी YouTube पर वो भाषण मिल जाएगा। और मैंने उस समय कहा हुआ है, तब तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मुझे मालूम तक नहीं था। मैं गुजरात का एक मुख्यमंत्री था और गुजरात विकास की दृष्टि से उसका अपना एक नाम बना हुआ था। लेकिन तब भी मैं कहता था, अगर भारत को गरीबी से मुक्त करना है, भारत को पिछड़ेपन से मुक्त करना है, भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर अगर ले जाना है, तो हमारा हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सब दूर विकास होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ शरीर की कल्पना करें कि कोई शरीर हो, वजन ठीक हो, ऊंचाई ठीक हो, ब्लड प्रेशर बराबर हो, हृदय दाब बराबर चलता हो, ऊंचाई बराबर हो, लेकिन अगर उसका एक हाथ लकवा मार गया हो, एक पैर लकवा मार गया हो, एक शरीर का हिस्सा दुर्बल हो, तो उस शरीर को कोई स्वस्थ मानेगा क्या? मानेगा क्या? स्वस्थ शरीर का मतलब शरीर, सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए ना, सभी अंग मजबूत होने चाहिए ना, सभी ताकतवर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? भाइयों बहनों, ये हमारी भारत माता, ये स्वस्थ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भारत माता मजबूत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन अगर भारत मां हमारी देखे, जरा नक्शा याद करें, अगर पश्चिम में हरियाणा मजबूत हो, दिल्ली मजबूत हो, राजस्थान मजबूत हो, गुजरात मजबूत हो, महाराष्ट्र मजबूत हो, गोवा मजबूत हो, कर्नाटक मजबूत हो, और हमारा पूर्वी हिंदुस्तान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये अगर दुर्बल होंगे तो भारत माता मजबूत बनेगी क्या? बनेगी क्या? भाइयों बहनों, जैसा हिंदुस्तान के पश्चिम भाग का विकास हुआ है, वैसा ही हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके का भी विकास वैसा ही होना चाहिए। दोनों बराबर आने चाहिए, तब जाकर के हमारी भारत माता मजबूत होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं पहले दिन से इस बात को लेकर के चला हूं कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसका विकास और राज्यों की बराबरी में आ जाना चाहिए,
तभी जाकर के उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, तभी जाकर के हिंदुस्तान का भी विकास होगा। भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास क्या नहीं है। उत्तम जमीन है, भरपूर पानी है, मेहनतकश लोग हैं, नौजवानों के सपने हैं। अगर उनको अवसर दिया जाए तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी हिंदुस्तान की आन बान शान बना करके रख सकते हैं। भाई, वो रिपोर्ट वैसे का वैसा डिब्बे में बंद पड़ा था। भाई, आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे देश के वासी गरीब गोबर को धो करके उसमें से दाने खोज खोज करके पेट भरते हो, और 50 साल तक सत्ता में बैठे हुए लोग उस रिपोर्ट के ऊपर बैठ जाए। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, हम उस रिपोर्ट को बाहर निकाला,